जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। झारखंड स्पेशल जीके का जो लगातार टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूं, उन्हीं में आपका अगला टॉपिक है मृदा। मृदा, ठीक है। इस झारखंड की मिट्टी, मृदा से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखने से पहले झारखंड के मृदा के बारे में फिर मैप से देखेंगे कि कहाँ कौन सी मृदा, यहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी और कैसी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जिन्हें सिर्फ एमसीक्यू देखना है वो वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। हम शुरू से बढ़िया से मिट्टी को पहले बताने वाले हैं, फिर एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मृदा होता क्या है और इसको हम लोग समझते हैं। मृदा जो भू प्रवृत्ति के जो ऊपरी परत में पाई जाती है, ऊपरी परत में पाए जाने वाली जो लूज पदार्थ है, लूज अपक्षिप्त पदार्थ जो है, अपक्षिप्त पदार्थ जो है या लूज पदार्थ जो है, जो भू प्रवृत्ति के ऊपर में पाया जाता है, उसी को मृदा कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसका इसमें क्या क्या होता है। इसमें ह्यूमस होगा, खनिज और खनिज या आपका चट्टानों के कण होगा, चट्टानों के कण होगा। उसके बाद ह्यूमस होगा, ह्यूमस होगा। उसके बाद जल और हवा, ये सब चीजें मूलतः मृदा में पाई जाती है, ठीक है। ये सब पाई जाती है और मृदा का काम क्या है। देखिए, मृदा जो है वो पौधे की उत्पत्ति उत्पत्ति और उसके विकास में बहुत ही उत्पत्ति और उसके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस को भी थोड़ा देख लीजिए। ये भी शब्द आपको बार बार में आने वाला है, ह्यूमस। तो ह्यूमस शब्द को भी समझ लीजिए। ह्यूमस क्या होता है कि मृत जैविक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जब सड़ या गल जाता है और उसके उपरांत सड़ने और गलने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं, बोलते हैं। ये मृदा में ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो ह्यूमस होता है ये थोड़ा चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है। उसके बाद ये भूरा काला रंग का होता है। और ये सबसे इसका मुख्य बात ये है ह्यूमस की कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है, इसलिए ह्यूमस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे झारखंड में मृदा, मिट्टी। देखिए, स्थलीय पृष्ठभूमि की ऊपरी परत को मिट्टी या मृदा कहते हैं। पठारी इलाकों की जमीन में खनिजों एवं चट्टानों की अपक्षय के फलस्वरूप अवशिष्ट बनते हैं। अवशेष से बने मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी एक अवशिष्ट मिट्टी है, ठीक है। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में 6 प्रकार की मिट्टी जो मुख्यतः पाई जाती है झारखंड में, ठीक है। 6 प्रकार की। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रकार है वो सबसे ज्यादा झारखंड में पाई जाती है, वो है लाल मिट्टी। झारखंड में सबसे ज्यादा प्रमुखता ये छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है, ठीक। उसके बाद अगर पूछा जाए तो दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र या राजमहल की उच्च भूमि को छोड़ के बाकी जो छोटा नागपुर का पूरा जो क्षेत्र है, पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यह राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। छोटा नागपुर के लगभग 90% में यह मिट्टी पाई जाती है। यह नीच एवं ग्रेनाइट के अवशेष से बनी होती है। यह कम उपजाऊ होती है, ठीक है। यह कम उपजाऊ होती है। और इसका रंग कैसा होता है, तो रंग इसका लाल होता है, इसलिए इसका नाम। अच्छा, इसका रंग लाल होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता होती है। क्या क्या? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट, बॉक्साइट की अधिकता होती है। कहीं कहीं पे ये मिट्टी का रंग पीला या धूसर, भूरा और काला भी मिलता है। हल्का कालापन, मतलब लाल और काली मिट्टी के मिश्रण भी मिट्टी पाई जाती है। तो अच्छा, लाल और काली मिट्टी के मिश्रण कहाँ पाई जाती है ये भी पूछता है, तो इसको देख लीजिए कहाँ पाई जाती है। तो ये आपका धनबाद, धनबाद और सिंहभूम, धनबाद और सिंहभूम,
भूम। इस क्षेत्र में मतलब लाल और काली मिट्टी की इनके कुछ क्षेत्रों में लाल और काली मिट्टी की मिश्रण मिट्टी भी पाई जाती है। और अभ्रक मूलक लाल मिट्टी, तो अभ्रक सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अभ्रक कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अभ्रक मूलक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसी से याद रख लीजिए, तो हजारीबाग और कोडरमा वाले क्षेत्र में। कहाँ कहाँ? तो हजारीबाग और कोडरमा, कोडरमा इस क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है। इसकी उर्वरता तो कम है, तो ये कम उपजाऊ है। ठीक है, इस मिट्टी पे क्या क्या उगाया जा सकता है? तो मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें मतलब वाटर कंटेनिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। ये पानी को सोख के बहुत देर तक रख सकता है और अधिक पानी को सोख सकता है। ठीक है, और इस वजह से इस मिट्टी में आपका आपका कपास की खेती वो अधिकता में की जा सकती है या की जाती है। अब भारत के अधिकतर राज्यों में देखेंगे काली मिट्टी जहां पे होती है वहां पे कपास की खेती की जाती है। लेकिन झारखंड में काली मिट्टी में हम लोग धान और गेहूं की खेती करते हैं। अब देखिए, काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो ये राजमहल की पहाड़ी में के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका दूसरा भी नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुड़ या रेगुर, रेगुर या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसका कण बहुत बारीक और पतला होने की वजह से जब इसमें पानी पड़ेगा तो ये चिपचिपा हो जाता है, पानी को कंटेन करके रख सकता है ये। ठीक है, यह बेसल्ट के अपक्षय से बनी है। यह मिट्टी धान और चने की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इस मिट्टी में आपका पाया जाने वाला हो गया लोह, हो गया, चूना हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिना, इस तरह के मिश्रण पाई जाती है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड और जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, इनकी कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रकार की मिट्टी, अगले प्रकार की मिट्टी आपका हो गया लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी यह गहरे लाल रंग की होती है। इसमें बहुत कंकड़ होते हैं। रांची के पश्चिम क्षेत्र, पलामू के दक्षिण क्षेत्र, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल क्षेत्र या सिंहभूम के ढालभूम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ऐसी ही मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि इस मिट्टी की उर्वरता अति निम्न होती है। में कंकड़ की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। इसमें लो ऑक्साइड पाया जाता है, अभी बताएं। ठीक है, लो ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है चावल चावल और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अभ्रक मूलक मिट्टी। अगला क्या? अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक के खानों के अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, जैसे कोडरमा, मांडू, बड़का गांव, झुमरी तिरैया आदि क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। देखिए, जहां पे अभ्रक पट्टियां पाई जाती है, उस पट्टियों से अपक्षय से जो मिट्टी बन जाती है तो उसको अभ्रक पट्टी या अभ्रक मूलक पट्टी बोला जाता है। ठीक है, इसका तो गुलाबी रंग है, लेकिन अगर नमी का कमी हो जाएगा तो यही इसमें पीलापन आ जाता है और पीला दिखने लगता है। यह बहुत ही कम उपजाऊ होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, लेकिन जल की कमी की वजह से झारखंड में यहाँ पे कृषि कार्य सही ढंग से नहीं हो पाती है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रकार की मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी, इस तरह की मिट्टी का रंग लाल और पीले के मिश्रण होता है। हजारीबाग के पूर्व और धनबाद में ही ऐसी मिट्टी पाई जाती है। ऐसी मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। तो लास्ट प्रकार का जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। यह झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीनतम मिट्टी है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी होता है जो नदियों से बहा के लाया गया मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो झारखंड में भी नदियों से बहा के लाया गया मिट्टी में से आपको अगर बोला जाए तो गंगा के ताल क्षेत्र में है, जो कि आपके साहिबगंज के करीब है। साहिबगंज से जब गंगा गुजरती है तो उसके क्षेत्र में इस तरह की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, राज्य में जलोढ़ मिट्टी के दोनों प्रकार, भांगर मतलब होता है पुराना जलोढ़, और होता है खादर मतलब होता है नया जलोढ़ या नवीन जलोढ़, पाए जाते हैं। इस तरह की मिट्टी राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भागों में एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों में, साहिबगंज पाकुड़ के पूर्वी किनारों में पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी धान और गेहूं खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ठीक, इस मिट्टी में
चूना और पोटास की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। चूना और पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, स्थानीय नाम, बहुत सारे भूमि के अलग अलग नाम है, बहुत सारे मिट्टी के अलग अलग स्थानीय नाम भी से भी पुकारा जाता है। जैसे कहीं कहीं आप देखिएगा कि जो जमीन की जो भूमि जो होती है, जो एक ऊंची भूमि, एक ऊंचा भूमि जो है, या ऊंची भूमि जो है, और एक जो है निचली भूमि, निचली भूमि, निचली भूमि, इन दोनों भूमि के बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ऊंची भूमि को जनरली पूरे झारखंड में टाण बोलते हैं। ऊंची भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? टाण। और निचली भूमि को हम लोग दौन बोलते हैं, दौन। इसका स्थानीय नाम भी बहुत है, जैसे टाण को और नाम से, जैसे कहीं कहीं दिहार, आपका आपका हो गया बहारसी, बाड़ी, भिट्ठा, ये सब नाम से इसको बोला जाता है टाण को। ठीक है, टाण को, उछली भूमि को। और जो दौन है निचली भूमि को, उसे कहीं 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 गढ़ा या गहड़ा, बहियार, इस तरह का नाम आप लोग सुने ही होंगे, बहियार। और आपका हो गया घोघरा, जा, चौरी या कनारी, सब नाम तो आप लोग अक्सर सुने होंगे। ये सब दौन यानी कि निचली भूमि को नाम से बुलाया जाता है। वैसे ही मिट्टियों के भी स्थानीय नाम है। जैसे अगर चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसको कहीं कहीं क्यावाल, चीटा, नगरा, गोबरा या हलमाद या हासा, इस तरह की मिट्टी के नाम से बुलाया जाता है। दोमट मिट्टी को, दोमट मिट्टी जो है उसको कहीं कहीं खेरसी, चरका, लोबो, इस तरह के नाम से बुलाया जाता है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी है तो उसको कहीं गोरिसा, जारिया, बाला, इस तरह के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। आइए झारखंड का मैप देखते हैं, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब इधर आइए, शुरू करते हैं लाल मिट्टी से। तो लाल मिट्टी आप देखिएगा, इधर वाला, अगर आप छोटा नागपुर को अलग कर रहे हो, छोटा नागपुर के क्षेत्र को अलग कर रहे हो, तो लगभग छोटा नागपुर क्षेत्र के देखिए 90% एरिया पे लाल मृदा पाई जा रही है। 90% एरिया पे, यहाँ पे देखिए सिर्फ धनबाद वाला एरिया पे पाया जाता है आपका रेतीली मिट्टी। और यहाँ पे दामोदर बेसिन के क्षेत्र में, दामोदर बेसिन के क्षेत्र में, यानी कि दामोदर के बेसिन जो क्षेत्र है उसको गोंडवाना लैंड भी कहते हैं, और गोंडवाना लैंड में कोयला की प्रमुखता है। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड या दामोदर बेसिन लैंड में यहाँ पे देखिए अब्रक मूलक मिट्टी पाई जा रही है। तो ये दो क्षेत्र को छोड़ करके और थोड़ा सा पाट क्षेत्र को छोड़ के, ठीक है, बाकी पूरे झारखंड, छोटा नागपुर के पठार में लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, देखिए दूसरा में है काली मृदा। तो काली मृदा आप यहाँ पे आ जाइए, ये आपका राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी या राजमहल की उच्च भूमि है। तो इस जगह पे आपका कौन सा मृदा पाई जा रही है? तो काली मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, और फिर आइए, एक गंगा की मैदान वाला क्षेत्र है, एक गंगा का मैदान क्षेत्र है, और गंगा का मैदान क्षेत्र में यहाँ पे देखिए, इधर इधर कौन सी मृदा पाई जा रही है? तो जलोढ़ मृदा मृदा पाई जा रही है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। अब्रख मूलक, अब्रख मूलक आप आ जाइए, तो अब्रख मूलक आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, दामोदर बेसिन वाला क्षेत्र में, यहाँ पे आ जाइए, हजारीबाग वाला क्षेत्र में, ये सब में आपका पाया जा रहा है कौन सा? तो ये आपका अब्रख मूलक पाया जा रहा है। ठीक है, अब्रख मूलक मृदा पाई जा रही है। उसके बाद रेतीली, रेतीली तो ये बता दिए, ये हजारी आपका पूर्वी हजारीबाग और धनबाद वाला क्षेत्र में, ये धनबाद वाला क्षेत्र में पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बचा लेटेराइट। तो लेटेराइट मृदा कहाँ पे पाया जा रहा है? तो लेटेराइट आप इधर आ जाइए, ये वाला आपका पूर्वी सिंहभूम में आ जाइए। पूर्वी सिंहभूम का ये ढालभूम मैदान है या पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, यहाँ पे पाया जा रहा है आपका लेटेराइट मृदा। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर आपका पाट क्षेत्र में आ जाइए, पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र में आ जाइए, तो यहाँ पे पाया जा रहा है आपका लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो और सब बता ही दिए। चलिए तो हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न ये है कि झारखंड, राजमहल की पहाड़ी में प्रधानता वाली मिट्टी है, राजमहल की पहाड़ी में प्रधानता वाली मिट्टी है। तो आप ऑप्शन देखिए, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी। देखिए राजमहल की पहाड़ी बोला है, अरे अगर छोटा नागपुर का क्षेत्र बोलता तो हो जाता आपका लाल मिट्टी। छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, लगभग छोटा नागपुर के 90% एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ दो क्षेत्र का, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल की उच्च भूमि को छोड़ के, ठीक है, बाकी पूरे छोटा नागपुर में लाल मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी। तो राजमहल की पहाड़ी में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी यहाँ प्रधानता में पाई जाती है। काली मिट्टी का और एक नाम है रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मृदा।
ठीक है, इसको रेगुलर मृदा भी बोला जाते हैं। इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा होता है। ये लौह, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, इसमें ऐसे अवयव पाए जाते हैं, इस मिट्टी में ऐसे मिश्रण पाए जाते हैं। और यह पानी जैसे ही मिलेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, रख लेगा, कंटेन करके रख सकता है। तो इसमें धान और उसके बाद धान चना ऐसे धान चना ये सब की खेती की जाती है। यहाँ पे कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। भारत के कई राज्यों में जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास की खेती की जाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका लेटेराइट मिट्टी है। इसका राजमहल की पहाड़ी में तो काली मिट्टी इसका सही आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो होता है पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, रांची के कुछ क्षेत्र में, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र में, उसके बाद पूर्वी राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में किसकी मिश्रण होता है तो लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें लो ऑक्साइड का मिश्रण से होता है, बना हुआ होता है, और इसकी उर्वर क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए ऑप्शन में आप बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो होता है पूर्वी हजारीबाग या धनबाद में पाया जाता है। हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र और धनबाद में। ठीक है, अगर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, और बाकी इधर जो कोडरमा और पश्चिमी क्षेत्र वाला जो एरिया है हजारीबाग का, इसमें पाया जाता है वो अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, जो चमकीला मिट्टी होता है, और यह जो होता है गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, लेकिन अगर नमी की कमी हो जाए तो इसका रंग पीला दिखने लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि झारखंड में अभ्रक मूलक की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। आगे अभ्रक मूलक की लाल मिट्टी पूछा है। तो देखिए चाहे अभ्रक मूलक जैसे ही संबंध आए, तो अभ्रक मूलक जैसे ही संबंध में आएगा तो आप समझ लीजिए हजारीबाग और कोडरमा का क्षेत्र आ जाएगा। हजारीबाग और कोडरमा में अभ्रक की पट्टियां पाई जाती है। ठीक है, झारखंड की सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन यही जिले करते हैं, कोडरमा में से होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए राजमहल बताएं अभी कि राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और आपका आ जाइए, आपका उधर साहिबगंज वाला एरिया में आ जाइए। तो वहां पे गंगा गंगा का जो क्षेत्र है, ताल क्षेत्र जो है, वहां पे कैसे पाई जाती है तो गंगा तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। गंगा के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो तरह का होता है, एक बांगर और एक खादर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए बांगर जो होता है ना, वो एकदम भांगर या बांगर जो बोलो, भांगर वो पुराना जलोढ़ होता है, और खादर जो होता है वो नया जलोढ़ होता है, न्यू जलोढ़ मिट्टी होता है। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है, सबसे नवीन कौन सा मिट्टी होगा। ये बड़ा ही सिंपल है। नवीन मिट्टी जैसे ही बात आएगा तो जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है, ऐसी मिट्टी को ही नवीन प्रकार की मिट्टी बोलते हैं। तो झारखंड में पाए जाने वाले अगर बोलेगा तो ऑप्शन देखिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन मिट्टी जो हो जाएगा इसका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, लाल मिट्टी तो बताएं कि लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो छोटा नागपुर के लगभग 90% एरिया में पाया जाता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड जो बॉक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, आपका गोंडवाना क्षेत्र और आपका राजमहल की उच्च भूमि को छोड़ के पूरे छोटा नागपुर के एरिया में जो होता है वो लाल मृदा पाई जाती है। ये झारखंड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मृदा है। ठीक है, मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। उसके बाद अगर भारत में है तो सबसे ज्यादा वैसे तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाया जाता है, लेकिन अगर झारखंड में है तो वो लाल मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें लौह, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना इस तरह के मिश्रण पाए जाते हैं। इसका पानी एब्जॉर्ब करके रखने का, पानी कुछ देर तक एब्जॉर्ब करके रखने का क्षमता होता है। ये बहुत मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पावर होता है इसका। इसमें कपास उगाने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन झारखंड में धान और चने की खेती की जाती है। उसके बाद हो गया लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो होता है तो पलामू के कुछ क्षेत्र में, रांची के कुछ क्षेत्र में, और संथाल परगना और पूर्वी राजमहल और ढालभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। इसमें कंकड़ पाया जाता है बड़े बड़े। उसके बाद इसमें लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, ये कम उर्वर होता है। इसमें सिंचाई के सहायता से कुछ चावल और धान को उगाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही निम्न उर्वर वाला मिट्टी है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला है कि झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। देखिए धात्विक गुणों वाली बोल रहा है तो आप देखिए आपको देखिए ऑप्शन में है राजमहल, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद क्या है आपका पलामू, उसके बाद पाट प्रदेश है। तो धात्विक गुणों वाली अगर पूछे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम वही एरिया है जहां से आपका
लो एस निकाला जाता है बहुत सारा, और वहां की मिट्टी में लो एस की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए राजमहल है, पलामू है, पाट क्षेत्र है। ये जो मिट्टी जो है आपका मतलब धात्विक गुणों वाली मिट्टी जो है, ये पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, और इसका भी जो रंग होता है वो ललिमा युक्त होता है। यह मिट्टी बहुत ही कम उर्वर होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला चलते हैं। अगला है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी में पूछा है तो ऑप्शन आप देखिए, लाल मिट्टी, अबरखी या अबरख मूलक मिट्टी, या काली मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है, इसका भी सही आंसर होगा लाल मिट्टी। ठीक है, क्योंकि दामोदर घाटी के मुख्य रूप में किस मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र को छोड़ के। ठीक है, बाकी पूरे छोटा नागपुर के एरिया में, लगभग छोटा नागपुर के 90% एरिया में जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। अबरख मूलक मिट्टी जो होता है वो कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया, बड़का गांव में, ठीक है, पाया जाता है अबरख मूलक मिट्टी। यहाँ अबरख की पट्टियां पाई जाती है। इसका भी रंग गुलाबी होता है। ठीक है, इसमें नमी की कमी होती है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पे है, तो राजमहल पहाड़ी में। राजमहल पहाड़ी में इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है। इसमें कपास उगाया जा सकता है। हमारे झारखंड में इस मिट्टी में धान और चने की खेती की जाती है। अगर हो गया लेटेराइट, लेटेराइट पलामू के कुछ क्षेत्र में, रांची के कुछ क्षेत्र में, उसके बाद संथाल परगना के कुछ क्षेत्र में, उसके बाद पूर्वी राजमहल क्षेत्र में जो होता है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो होता है लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, और इसमें जो कम उर्वरक होता है इसमें। ठीक है, इसकी उर्वरता बहुत कम होती है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, कि झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन है। इसमें आपका 4 ऑप्शन है, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, पाकुड़। तो बड़ा ही सिंपल है, चमकती मिट्टी का जैसे ही बात आएगा तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि अबरख मूलक मिट्टी, अबरख मूलक मिट्टी, अबरख मूलक मिट्टी। ठीक है, तो अबरख मूलक मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो आपका कोडरमा वाला क्षेत्र एरिया में आ जाइए। उसके बाद आप हजारीबाग वाला एरिया में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हजारीबाग हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला, कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी आपका लाल मिट्टी है। अब जब छोटा नागपुर का 90% एरिया में ही पाया जा रहा है, तो सोचिए एक पूरे झारखंड में लगभग लाल मिट्टी पाई जाती है, पूरे झारखंड में फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे तो हम सब कुछ, आगे सारा ऑप्शन को भी बता चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड टेक केयर।